everyone and welcome back to my channel. It's me Learn with Anna. आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है चेंज द नरेशन. But before moving further, I would like to tell you what is narration. Narration is actually the way of telling someone the story. It is actually the method in which we tell the story or narrate the story to others. It can be in the form of sentence, it can be in the form of words, or it can be in the form of paragraphs. Narration is basically in the two forms. First is direct narration, in which we usually do, or the speaker usually do, that he quote the exact words. Exact words mean कि अगर किसी ने कोई बात की है, आप उसके एग्जैक्ट वर्ड जो हैं वो कोट करते हो, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन ऐसी नरेशन को बोलते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट वर्ड्स तो कोट नहीं करते हैं, मगर इनडायरेक्ट नरेशन में हम अपना एग्जैक्ट मीनिंग देते हैं. जो किसी ने बात की है, हमने उसे तीसरे बंदे तक अगर पहुंचाना है तो उसमें हम एग्जैक्ट मीनिंग दे रहे हैं विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन जिसमें आप एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करें, इनडायरेक्ट नरेशन जिसमें आप एग्जैक्ट मीनिंग को कोट करें, मगर वर्ड्स जो हैं वो आपके अपने हो, ना के वो वाले वर्ड्स जो हमारे स्पीकर ने बोले थे. डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि हमने यूजुअली नरेशन को जब चेंज करना है तो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाना है. तो डायरेक्ट नरेशन मोस्टली जो नरेशन के ना दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है रिपोर्टिंग, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच. अब सवाल ये आता है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है. डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, मगर हमें ये नहीं पता कि रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं. बट डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. बट बिफोर मूविंग फर्दर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to please subscribe my channel for further updates. So guys, if you haven't subscribed my channel yet, do subscribe it and click the bell icon if you want to know more about literature and grammar. So let's start. What is reporting speech and what is reported speech? Let's suppose I am going to write a sentence here. John said, I went to market. So here we have speech. John said, I went to market. अब इस स्पीच के दो पार्ट्स हैं. अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ पर एक पार्ट जो है वो कोमास के बाहर है और दूसरा पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है. सो द पार्ट विच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमास, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि बात बताने वाला. बात को आगे कौन डिलीवर कर रहा है, हमें ये पता चलता है रिपोर्टिंग स्पीच से कि बात कौन बता रहा है. और जो कोमास के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि क्या बात बताई गई है, यानी कि रिपोर्ट क्या किया जा रहा है, कौन सी बात जो है वो आगे डिलीवर की गई है. इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. अब सवाल ये आता है कि अगर ये डायरेक्ट नरेशन है तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाएगा. डोंट वरी, आई विल टेल यू हाउ यू कैन चेंज इट. अब यहाँ पर पहला रूल याद रखिएगा कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है तो आपने रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंगली. लेट्स चेंज इट. Here you have to write as it is. John said. कोमास को खत्म करने के लिए हम लगाएंगे that. John said that I. अब I क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये रूल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों और कैसे चेंज किया है. मैं आगे आपको सारे रूल्स, सारे स्टेप्स जो हैं वो डिटेल में बताऊंगी. सो डोंट बी इन हरी. अभी आप ये देख लें कि मैं चेंज किस तरह कर रही हूँ. बाय रिपोर्टिंग स्पीच है, हमने उसके हिसाब से अपनी रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ John said that he, क्योंकि I है, I हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं. John said that he went, पास्ट में है. अब पास्ट इंडेफिनेट जो है वो
पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जॉन सेड दैट ही हैड वेंट की थर्ड फॉर्म वर्ब होगी गॉन। जॉन सेड दैट ही हैड गॉन टू द मार्केट। आई नो बहुत सी चीज़ें अभी भी आपको अनक्लियर है क्योंकि अभी हमने स्टेप सीखे ही नहीं है, हमने डायरेक्ट चेंज कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें चेंज कैसे हुई। आपने अपने ज़हन में सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से हमने अपनी रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी होती है। So here are the rules to change narration, direct narration into indirect narration. Let's suppose अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में चली जाएगी। यानी कि अगर बाहर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है या फिर डू डज में से कुछ यूज किया गया है, यानी कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये तीन चीजें हैं या इन तीनों में से कोई एक चीज है, कोई एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चली जाएगी। अगर डू डज यूज हुआ है तो आपने उसे डिड में कन्वर्ट कर देना है। सेकंड, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, यानी कि उसमें इज, एम, आर अगर यूज हुआ है तो आप उसे चेंज कर दोगे वॉज एंड वर, यानी कि वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर आपका टेंस का पार्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, यानी कि वहां पर यूज हुआ है हैज और हैव, तो आप उसे चेंज कर दोगे हैड में। और अगर आप लोगों का रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि वहां पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर डिड, तो आप उसे चेंज कर दोगे हैड with third form of verb. This is basically the few important rules. If you remember these rules, you would be able to change direct narration into indirect narration. If the tense is in future, means to say if the reported part follows the verb will or shall, then you have to convert it into would. If the reported part follows the verb can or may, it will convert into could and might. Let's talk about the three basic rules to change direct narration into indirect narration. Three basic rules to change pronoun. Let's suppose हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, डेफिनेटली प्रोनाउन यूज होगा ही, तो आप लोगों ने उसे चेंज कैसे करना है। यहाँ पर अगर आप लोगों के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। रिमेंबर इट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। अब सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है आपने उस पार्ट में से वो वाला रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज करना है। अगर आप लोगों के रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यूज हुआ है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो आप लोगों का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को देखना है। किसके ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को। और अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है तो आप उसे चेंज करोगे ही नहीं। यस, यू हेयर मी राइट, आप लोगों ने अपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करना, वो एग्जैक्ट वैसे ही लिखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है क्या। सो लेट्स टॉक अबाउट these first. So here are pronouns. First person pronouns यूजली कॉल्ड अ स्पीकर, यानी कि जो बोलने वाला होता है, जो हमारा स्पीकर होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। और हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो है वो दो प्रोनाउंस आते हैं, आई एंड वी। अब इनके आगे से फर्दर दो दो केसेस हैं, फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, देन पोजेसिव केस एंड देन ऑब्जेक्टिव केस। आई, माई एंड मी, वी, आर एंड अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम बोलते हैं उस पर्सन को जो हमें सुनता है, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है लिसनर, यू, यू, योर्स एंड योर। ये हमारे सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, यानी कि बताने वाला, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट और दे। अब ही,
शी, इट और दे के आगे से फर्दर केसेस हैं। ही का केस है, अगर हम पोजेसिव केस बात करें तो वो हिज, और ऑब्जेक्टिव केस में आता है हिम। शी का पोजेसिव केस है हर, हर। इट का इट ही रहेगा, दे का देयर एंड देम। सो हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, तो अब बारी आती है इनको चेंज करने की, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमास के अंदर वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसके हिसाब से चेंज करेंगे, यानी कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होगी रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ही सेड, ये एज इट इज वैसे ही जाएगा। अब कॉमास को खत्म करने के लिए आप लगाएंगे डैट। अब हमने कॉमास को रिमूव करके डैट लगा दिया। उसके बाद हमने, क्योंकि प्रोनाउंस जो प्रीवियस मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं प्रोनाउन, अब हमारा आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो अब क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर आएगा ही सेड दैट ही। अब एम जो है वो प्रेजेंट में बात की जा रही है, हम यहाँ पर पास्ट में बात करें, तो अब यहाँ पर प्रेजेंट से हम पास्ट में लेकर जाएंगे तो बन जाएगा was। he said that he was not a thief। बाकी हम कोई चीज चेंज नहीं करेंगे, सिंपल। सो लेट्स चेंज दिस वन। सेम, she said that आई ही शी के हिसाब से चेंज करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है। शी सेड दैट शी वॉज, बाकी सेम जाएगा, बाकी हम किसी चीज में चेंजेस नहीं करेंगे। शी वॉज वर्किंग हार्ड। अब ये वाला पार्ट देखें, ही सेड आई हैव रिटर्न द बुक्स। सेम, ही सेड, कॉमर्स को खत्म करके हम लगाएंगे दैट। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से। ही सेड दैट ही हैव आया है, तो अब हम इसे पास्ट में ले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो अब हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में जब चेंज किया तो हैड आ गया। बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे ही जाएगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। तो बाकी हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वैसे ही लिख देंगे। ही सेड दैट ही हैड रिटर्न द बुक्स। नेक्स्ट इज शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल। शी सेड दैट द पेशेंट। अब इस तरह के जब स्पेसिफिक नाउन आ जाते हैं तो फिर हम उन्हें चेंज नहीं करते, हम लिख देते हैं शी सेड दैट द पेशेंट अब डाइड। ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आएगी तो आपने नीचे उसे पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। शी सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। लास्ट सेंटेंस इज ही सेड शी विल गो देयर। अब इसमें हम करेंगे ही सेड दैट। अब शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है तो इसीलिए हम लिखेंगे ही सेड दैट। सेम हम वैसे ही ले आएंगे, विल को हम वुड में ले जाएंगे। ही सेड दैट शी वुड गो देयर। सिंपल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।